शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुँचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। मरकजी काबीना ने 8वें तनख्वाह कमीशन की तश्कील को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का श्रीनगर में एहतजाज, कई मुलाजिम लीडर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी, कुलगाम, शोपियान, अनंतनाग के बालाई इलाकों में ताज़ा 6 इंच पर जमा। बड़गाम बानिहाल के दरमियान आज रही रेल सर्विस मुअत्तल। वादी के अस्पतालों में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की कमी। जिला और सब जिला अस्पतालों में मरीज परेशान, सिकनेस के हालात भी बिगड़े से। और राजौरी के बुद्दलगांव में एक और बच्ची नामालूम बीमारी से अज़ा। मरने वालों की कुल तादाद 15, एक ही शख्स के 5 बच्चे हुए हैं अज़ा। और भी मौज़ूआत रहेंगे एक वक्फे के बाद। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पढ़े लिखे हो, हुनर भी है, फिर क्यों किसी का इंतजार? अब सिर्फ नौकरी के पीछे मत भागिए, खुद के सपनों की सफलता का सफर शुरू कीजिए। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का फायदा उठा के अपना बिजनेस शुरू करिए और बनाइए दूसरों के लिए रोजगार के मौके। बने एक बदलाव के सूत्रधार, क्योंकि कल की पहचान आपके साथ से ही बनेगी। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर CSR बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.8 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कोप्पाड और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन राजौरी के बुद्दलगांव में पुरअसरात और अमवात का न थमने वाला सिलसिला जारी है। गुज़श्ता शाम अस्पताल में जेर इलाज एक और 10 साला बच्ची दम तोड़ गई और इस तरह से मरने वालों की तादाद 15 पहुंच गई है। इंतजामिया ने मामले की संजीदगी को देखते हुए SP की सरबराही में 11 नफरी खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील दी है। बताया जाता है कि गुज़श्ता देर शाम GMC जम्मू में जेर इलाज 10 साला जुबीना कौसर भी दम तोड़ गई और यूं इस नामालूम बीमारी से मोहम्मद असलम नामी शहरी के 5 बच्चे हलाक हुए हैं। राजौरी के बुद्दल इलाके में अब तक 12 बच्चों समेत 15 अफराद इस नामालूम बीमारी से अज़ा हुए हैं। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू के मुताबिक बुद्दलगांव में सभी लोगों का टेस्ट मनफी आया है और अब इस मामले की तहकीकात पुलिस करेगी और उन्हें मुकर्ररा वक्त के अंदर रिपोर्ट पेश करने के अहकाम दिए गए हैं। अब एक और मौजू। समीन मरकजी काबीना ने आज 8वें तनख्वाह कमीशन को तश्कील देने के फैसले को मंजूरी दी है और इस सिलसिले में मरकजी इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मरकजी काबीना ने 8वें पे कमीशन की तश्कील को मंजूरी दी है, जिसके लिए जल्द चेयरमैन और 2 मेंबरों की तकर्री अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह है कि 7वें कमीशन की तश्कील 2016 में हुई थी, जिसकी मियाद 2026 में खत्म हो रही है। इस तरह 8वें पे कमीशन का इतलाक 2026 जनवरी से होगा, जिससे मरकजी सरकार के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहों का जायजा होगा और उनमें इजाफा किया जाएगा और साथ ही पेंशनर्स के माहाना अलाउंसेस में भी इजाफा होगा। याद रहे कि 8वें पे कमीशन का ऐलान मरकजी सरकार ने साल 2025 के बजट से पहले ही किया है। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में मुनक्कदा आज की काबीना मीटिंग में 8वें पे कमीशन की तश्कील को मंजूरी दी गई। आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशन कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर
before the completion of the period of 7th pay commission. 8वें पे कमीशन की तश्कील को दी गई मंजूरी, बता रहे थे वजीर इत्तलात और नशरियात अश्वनी वैष्णव। इधर श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के लीडरान ने प्रताप पार्क में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया, जो मांग कर रहे थे कि मुलाजमीन के हक में 3% DA फौरी तौर वागुजार किया जाए और साथ ही साथ GP फंड की अदायगी को बाकायदा बनाया जाए। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन कैजुअल मुलाजमीन की मुस्तकिली और उनकी तनख्वाहें वागुजार करने का भी मुतालबा कर रहे थे। अलबत्ता पुलिस ने मुलाजिम लीडरान को मार्च करने की इजाजत नहीं दी, जिस दौरान 100 से ज्यादा मुलाजिम लीडरान को एहतियाती तौर हिरासत में लिया गया, जिनको श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन और दीगर थानों में बंद रखा गया, जिनमें एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन एजाज अहमद खान भी शामिल हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को आज तक बहुत बार 3% DA काफी 1 साल से रुका पड़ा हुआ है। GP फंड जो अपना है हमारा है, वो वहीं पे 8 महीने 1 साल से हमारा वहां पे पड़ा हुआ है, आज तक वो निकल नहीं पा रहा है। और लेह लद्दाख यूटी है, उसका जब भी कागज कहीं पे आता है तो लेह लद्दाख को पहले ही मिल गया है 3%, मगर बदकिस्मती का मकाम है, जिस जम्मू कश्मीर को ये ताज कहते हैं उस जम्मू कश्मीर को आज तक नहीं मिला है। और आज पुरअमन एहतजाज हमारे लीडरान और हम लोगों का था, और उस पे हमें कदगन लगा के हमारे 150 साथी इस टाइम कोठीबाग और बाकी जगहों पे गिरफ्तार हैं। हमने सरकार से इस्तदा की है और सरकार पूरी तरह अच्छी तरह जानती है, और हमारे लीडरान वहां से निकलेंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा। और 61,000 जो डेली वेजर हैं, 61,000 डेली वेजरों के लिए रात को एक बार फाइल बनती है और उनको न कन्फर्म किया जाता है। ये कहते हैं कि हम टर्न वाइज उनको कन्फर्म करेंगे और उनसे रात और दिन काम लिया जाता है, जबकि PVD को ही हमारे कैजुअल लेबर बिजली के खंभों पर लटक के मर गए, और हमारा PHE आज तक पानी इस चिलकलान में बंद है, वही कैजुअल लेबर निकालता है। फिशरीज वही कैजुअल लेबर रात को फार्मों के अंदर रखता है, एनिमल हस्बेंड्री या बाकी चीजों पे। मगर बदकिस्मती का मकाम है। इस सरकार से हम विनती करते हैं, और कहा भी गया है, सरकार ने बार बार वादे दिलवाए मगर आज तक पूरे नहीं हुए। इसलिए हमारा आज का जो प्रोटेस्ट था, पुरअमन था, कि सरकार को याद दिलवाए लद्दाख अलग नहीं है, वो भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, और आज यूटी है यहाँ भी, और वहां मिल गया, यहाँ नहीं मिला। मुलाजिम लीडरान की रिहाई के बाद आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी के तर्जुमान आला खालिद महमूद खान। इस दौरान जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने श्रीनगर में मुलाजिम लीडरान को हिरासत में लेने पर नाराजगी का इजहार किया और इस कदम की मजम्मत की है। अब्दुल कयूम वानी ने मुलाजमीन के मुतालबात फौरी तौर पूरा करने की अपील की है और मुलाजमीन के एहतजाज की भरपूर हिमायत की है। इस दौरान महकमा जंगलात में कंपास स्कीम के तहत काम कर रहे कैजुअल लेबरर्स का कहना है कि उनका माना मुशायरा फौरी तौर वागुजार किया जाए। कैजुअल लेबरर्स का कहना है कि अभी भी उन्हें सिर्फ 20 या 22 दिन का मुशायरा दिया जाता है। महकमा जंगलात के कैजुअल लेबरर्स ने आला हुक्काम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। बड़गाम से मिली इत्तलात के मुताबिक वाडमन रेसिंग स्टेशन से बिजली हासिल करने वाले इलाके वहाबपोरा, नदवनपोरा, सारतपोरा और सुरन्याल बटपोरा पिछले कई इलाकों से गोप अंधेरे में बिजली की अदम दस्तियाबी के नतीजे में पूरा इलाका 2 दिन से पानी से भी महरूम हो चुका है। इलाके के लोगों में जबरदस्त तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने जम्मू कश्मीर सरकार के आला हुक्काम और इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में फौरी तौर बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सामिन पटन साहब ने बताया कि न्यू टाइप PSC निहालपोरा खनपेट की तामीर का काम साल 2019 में मंजूर हुआ, लेकिन इमारत को अधूरा छोड़ दिया गया और आज तक इस अस्पताल की इमारत को मुकम्मल नहीं किया गया है। इस इमारत की तामीर NHM स्कीम के तहत शुरू की गई थी, लेकिन मुकम्मल न हो सकी और इसके नतीजे में निहालपोरा और गिरदोनवा की आबादी मुश्किलात का सामना कर रही है। निहालपोरा की आबादी ने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया कि न्यू टाइप PSC निहालपोरा खनपेट पट्टन के लिए फौरी तौर फंड्स वागुजार किए जाएं और इमारत को मुकम्मल कराया जाए। सामिन आज सुबह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी और बारिशों की खबरें हैं। भद्रवाह, किश्तवाड़ और जनूबी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सुबह से ही बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में सिंथन टॉप किश्तवाड़ सड़क को एहतियाती तौर आमदरफ्त के लिए बंद किया गया, जबकि बड़गाम से बानिहाल तक रेल सर्विस भी आज मुअत्तल रही। आज दोपहर श्रीनगर में भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली, अलबत्ता कुछ अर्से के बाद ये थम गई। वादी कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत में बेहतरी रोनुमा हुई है, अलबत्ता दिन के दौरान दर्जा हरारत में गिरावट आई है। आज सुबह से श्रीनगर शहर में
ठंडी हवाएं भी चली और इससे ज्यादा ठंड महसूस हुई। इधर इतलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, काजीगुंड, कुलगाम, शोपियान, हरपोरा और अहरबल इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। जिला कुलगाम के बलाई इलाकों जवाहर टनल, बोगड़ीपति, बकरवाल चक, अहरबल, कौसरनाग, दानिवो कंडिया मर्ग, मालवन, वाल्टेंगुनाड और पुंड इलाके के साथ साथ दीगर मुल्का इलाकों में 4 इंच से 9 इंच के दरमियान बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में टाउन कुलगाम, मेन टाउन काजीगुंड, खड़मनी, मीर बाजार, देवसर, होम शालीबुग, तारीगाम और फिजल के साथ साथ दीगर इलाकों में 2 इंच से लेकर 3 इंच तक ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन पैदा हुई और इस वजह से गाड़ियों को चलने में दिक्कतें पेश आईं और जगह जगह ट्रैफिक भी असरअंदाज हुआ। इधर कठवा से मिली इत्तलात के मुताबिक बन्नी और बिलावल के बालाई इलाकों में भी आज दोपहर को बर्फबारी हुई। त्राल के बालाई इलाकों में भी हल्की बर्फबारी, जबकि नारिस्तान में 3 इंच ताजा बर्फ हुई है। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी है कि किश्तवाड़ जिले में भी आज सुबह से अचानक बर्फबारी शुरू हुई। पाडर के इलाकों में 4 इंच के करीब बर्फ जमा हुई है, जबकि बांजवा और चनीगाम में 4 से 6 इंच बर्फ हुई है, जबकि सिंथन टॉप पर इस वक्त 3 फुट से ज्यादा बर्फ जमा है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मौसम अबरालूद रहेगा। अलबत्ता 19 जनवरी से मौसम में फिर एक बदलाव देखने को मिलेगा, जिस दौरान दरमियाना से भारी दर्जे की बर्फबारी मुतवक्के है। श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि वादी में 20 और 21 जनवरी को बर्फबारी का इम्कान है। अलबत्ता 22 और 23 जनवरी को वादी में दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। जैसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था TWD जैसे 15-16 के दरमियान, तो लाइट रेन खासकर जम्मू के कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर, जम्मू के खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर भी लाइट स्नोफॉल, खासकर चिनाब वैली और पीर पंचाल रेंज के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, और इसी तरह यहाँ वैली में खासकर साउथ कश्मीर के अंदर जो है लगभग 1-2 इंच, कुछ एक जगहों पे 2-3 इंच 4 इंच तक की भी बर्फबारी एक्यूमुलेट हो गई है आज से खासकर दोपहर के बाद तक। और करंटली जो है वेदर अबरालूद है हर जगह, तो मौसम अब खुल जाएगा धीरे धीरे ग्रेजुअली टुवर्ड्स इवनिंग हर जगह से। और कमिंग डेज में खासकर 17, 18, 19 को जो है मौसम थोड़ा सा अबरालूद रह सकता है। वेदर जनरली ड्राई रहेगा अबरालूद के साथ साथ। और फिर उसके बाद फिर 20-21 को एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है लाइट स्नोफॉल कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है हल्की फुल्की बर्फबारी रह सकती है, खासकर यहाँ वैली के अंदर। और इसी तरह फिर 22-23 के दरमियान एक मॉडरेट स्पेल के भी चांसेस हैं। फिर से एक फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है, तो जम्मू में अमूमन बारिशें रह सकती है, हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे दरमियान दर्जे की बारिशें। जम्मू के खासकर जो चिनाब वैली है, पीर पंचाल रेंज है, यहाँ पे हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों के अंदर जो है मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांस हैं, खासकर जम्मू के पहाड़ी इलाकों के अंदर। और इसी तरह यहाँ वैली के अंदर भी जो है खासकर साउथ कश्मीर के अंदर मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। साउथ कश्मीर के मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाके खासकर साउथ कश्मीर के, यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और इसी तरह सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है हल्की बर्फबारी के इम्कानात हैं, और पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो ओवरऑल एक मॉडरेट स्पेल के चांस हैं खासकर 22 रात और 23 रात के दरमियान। ये जो आप कह रहे हैं कि एक और स्पेल आ रहा है 19 तारीख से, तो ये क्या पूरी वैली कश्मीर का इसका असर रहेगा? जी, इसमें 2 WDs आ रहे हैं बैक टू बैक, एक 20-21 के दरमियान और दूसरा जो है 22-23 के दरमियान। तो जो सेकंड वाला WD है खासकर 22 रात से लेकर 23 रात तक, तो इसमें थोड़ा सा मॉडरेट स्पेल के चांस हैं। तो इसमें पूरे JNK को जो है इफेक्ट कर सकता है, हल्की बारिशें जम्मू डिवीजन के अंदर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। यहाँ वैली के अंदर भी जो है साउथ कश्मीर के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर हल्की बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में मॉडरेट स्नोफॉल। तो एक 22-23 के दरमियान एक मॉडरेट स्पेल के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। श्रीनगर शहर में भी क्या कोई बर्फबारी का कोई और स्पेल हम देख पाएंगे? अभी मैं बिल्कुल 22-23 के दरमियान थोड़ा सा लाइट स्नोफॉल है, लाइट स्नोफॉल हो सकता है, बिल्कुल हल्की बर्फबारी। और ये एक्टिविटी जो है खासकर यहाँ वैली के अंदर, स्पेशली साउथ कश्मीर के अंदर जो है रह सकता है, थोड़ा सा ज्यादा असर साउथ कश्मीर के अंदर रहेगा। तो साउथ कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं फिर से लगभग 4-5 इंच से लेकर 7-8 इंच तक की भी बर्फबारी हो सकती है साउथ कश्मीर के मैदानी इलाकों में। बाकी पहाड़ी इलाकों में लगभग 8-10 इंच से लेकर 1 फीट 1.5 फीट तक की भी बर्फबारी हो सकती है, खासकर हाई हिल्स के अंदर। तो शबाना दर्जा हरारत में आज से गिरावट आई है, ये क्या कंटिन्यू रहेगा? शबाना दर्जा अब कमिंग डेज में लगभग अगले 5-6 दिन, 1 हफ्ते तक वेदर थोड़ा सा क्लाउडी है, बर्फबारी भी है थोड़ा थोड़ा, तो शबाना दर्जा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे 0 से लेके -1, -2 तक रह सकता है। जो हिल स्टेशन हैं या पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे -10, -12 तक रहा करता था, वहाँ पे -3-4 से लेके -5-6 तक रह सकता है। 19 जनवरी से 23 जनवरी तक वादी में मौसम में फिर तब्दीली का इम्कान। बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा।
मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल साल 2025 दाखिला सेशन के लिए अपने 18 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में ख्वाहिशमंद तलबा से दरख्वास्तें तलब करते हैं। दाखिला CUET PG यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। मजीद तफसीलात के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर विजिट करें या फोन नंबर 9469147277 पर राबिता कायम करें। सामीन, नूरपुरा ब्लॉक शाहबाद डूरू अनंतनाग के मकीनों ने महकमा दी तरक्की ब्लॉक लारकीपोरा की तरफ से नूरपुरा में नाला सिंधरान के किनारे डंपिंग साइट मुकर्रर करने और यहां पूरे शाहबाद का कचरा जमा करने के फैसले पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मकामी अफराद ने इस अमल को न सिर्फ माहौलियात के खिलाफ करार दिया है बल्कि इससे गांव और मुल्का गांव के लोगों की जिंदगी पर मनफी असरात पड़ने की बात भी की है। आज कई लोग वहां जमा हुए और इस बात को लेकर एहतजाज किया और शहरबीन से भी बात की। तमाम शाहबाद पे ोट त्रो यो जगह ोट त्रा खतर तमाम शाहबाद ोट त्रावन गाछ चराई अगर प्रेस कुन गामस मन जरूरी ये त्रावन ये यपो तीर मूदम तीर पोस तह स्कूल यह ग्राउंड ये बचन हंद खतर यन पे यह त्रो तन पे वोत जालन 6 रेत छो यह उतर ये शीन पे 6 रेत छो यह उतर यप मन नबर नेरन घर मज कह इसलिए सोचता अम खतर करतो नश आजाद तुम अगर यम पन्ने गामुक तथ बनतन डंपिंग ये पन्ने गामुक त्रतन ये बाकी गामन मज पन्ने गामन त्रतन पन्निस गामस मज एतराज कह यम गामुक त्रतन ये मज जान बुझ कर नाले सानरन त्रावन जरूरी बे आम बस्ती नजदीक यह शिन सट वट थोड़ा बहुत अव हेकान ये इंसान बिहत टोटली हेकान इंसान बिहत अस बच्चे गिंदन ये टोटली पेवान तीर पोस मूद उतर येतनस 5 तीर मूद येतनस पकन बनान खून जानवर लगान ये काल सुबह लाइन में बिचार कर फाल्ट सिर्फ लगान जानवर येतनस टोटली बनान यप पकन। हमारा ये मुतालबा है कि पिछले 6-7 महीनों से यहाँ कूड़ा करकट पूरे शाहबाद से यहाँ लाया जाता है, जो कि कल कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई। कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि मुझे ये साइट हमारे तहसीलदार ने ये दिखाई है। मेरा कहना है कि अगर तहसीलदार ने उसे दिखाई है उसके कहने के मुताबिक, मुझे नहीं लगता है कि इसमें तहसीलदार ने उसको अप्रूव किया होगा, न तहसीलदार ने ये साइट देखी होगी, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल प्ले ग्राउंड के सामने स्कूल है, ईदगाह है और ये ओपन एरिया है। यहाँ से चलना फिरना रोज का काम है हमारा। ये रोड है, रोड के बिल्कुल बगल में आपने देखा होगा कि रोड के सिर्फ बगल में यहाँ से HDB गुजरती है। कुछ दिन पहले 2 दिन हमारा लाइट नहीं थी क्योंकि कारण था कि इसमें फाल्ट आया था, क्योंकि परिंदे सारे आते हैं और आपने देखा होगा कितने परिंदे यहाँ से चल बसे, क्योंकि रोज का यही है कि पूरे शाहबाद से कम 12 गाड़ियां आती है, रोज 12 से 14 गाड़ियां आती है, हमारे यहाँ डंपिंग बन जाती है। लेकिन इसके लिए कोई सोर्स नहीं है, कोई रोड मैप ही नहीं है, जबकि इन्होंने पीट बनाए थे उनका रोड मैप भी नहीं था इनके पास। इसके लिए हमारा एक मुतालबा है कि ये हमारे गांव का अगर इसमें रखा जाएगा, लेकिन वो भी बस्ती से दूर कहीं ऐसी जगह पे जहां से हमारी जिंदगी को मुतासिर न करे। नूरपुरा ब्लॉक शाहबाद डूरू के लोग डंपिंग साइट को लेकर परेशान। इस हवाले से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लारकीपोरा आमिर हुसैन ने गांव का जायजा लेने की बात की और कहा है कि जल्दी मुआयना किया जाएगा ताकि हकीकत का पता चल सके। उन्होंने लोगों से भी कहा है कि ये जगह असल में एक डंपिंग साइट नहीं है बल्कि सेग्रीगेशन प्लांट के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के वेस्ट मटेरियल को अलहदा किया जाता है। सामीन, वादी कश्मीर में शोबई सेहत को अगरचे तरजीहात में रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज इलाकों के लोग ही नहीं बल्कि कस्बाजात के लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें सेहत के हवाले से गुनागो मसाइल का सामना रहता है। सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी इंतजामी सतह पर कई जरूरी इकदाम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस वक्त मुअस्सर तरीके से कामकाज नहीं कर पा रहा है और वहां मरीज बार बार शिकायत करते नजर आ रहे हैं। अवामी हल्कों का कहना है कि शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट का नज़्म व नस्क
गुज़श्ता चंद माह से पटरी से उतर चुका है और इंस्टीट्यूट के अंदर जवाबदेही का उनसर खत्म हो चुका है। लोगों का मुतालबा है कि इस सूरत हाल में इंस्टीट्यूट को एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर देने की जरूरत है। इधर मुख्तलिफ अजला में भी तिबी मराकज की सूरत हाल बेहतर नहीं है। बड़गाम जिले से इस तरह की ज्यादातर शिकायतें आ रही हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। एक रिपोर्ट यूनुस परे से। वादी में महकमा सेहत और तिबी निगहदाश्त को दही इलाकों में मयारी बनाने के हवाले से इंतजामिया ने कई साल कबल न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का कयाम अमल में लाया और इन PHCs के कयाम का मकसद था कि मज़कूरा इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर से बेहतर तिबी निगहदाश्त फराहम की जा सके। वही वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के कई NT PHCs में तिबी अमले की कमी की वजह से इन इलाकों में मुख्तलिफ अमराज में मरीजों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के 10 ब्लॉक में मौजूद कई PHCs और NT PHCs को अगरचे तामीर तो किया गया और कई पर काम अधूरा ही छोड़ दिया गया, जबकि जिले में आज भी कई NT PHCs ज़ेर तामीर है, मगर इन तबी मराकिज में अमले और मशीनरी की कमी के बाइस लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से शानदार 31 NT PHCs और 40 PHCs की इमारतें तामीर तो की गई, लेकिन इनमें न माकूल अमले की तैनाती अमल में लाई जा रही है और न ही जदीद मशीनरी नस्ब की जा रही है। जिले के कई न्यू टाइप सेंटर्स के लिए अगरचे हुकूमत की जानिब से डॉक्टर्स की मंजूरी भी मिली थी और कई मुतअद्दिद डॉक्टर्स को अगरचे तैनात भी किया जा चुका है, ताम मज़कूरा डॉक्टर साहिबान या तो SDHs पर या तो जिला हेड क्वार्टर पर बैठे हुए हैं और जहां इनकी जरूरत थी वहां पर सिर्फ FMPHWs नजर आते हैं, जबकि जिला भर में 40 से ज्यादा डॉक्टर्स की असामियां भी अरसे दराज से खाली पड़ी हुई है। वही अगर अटैचमेंट की बात करें तो जिला बड़गाम भी गुज़श्ता साल से लगातार सुर्खियों में रहा, क्योंकि यहाँ अभी भी मुतअद्दिद डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी ओरिजिनल पुलिस पोस्टिंग पर ज्वाइन नहीं किया गया और महकमा सेहत के आला हुकाम इस बात से बखूबी वाकिफ होकर भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ब्लॉक मागाम, भीरवा, खाग, नागाम, चाडोरा, बड़गाम, बीकेपुरा और खान साहब के लोगों को अगरचे कई साल कबल तबी खदमात फराहम करने की गरज से NT PHCs को मंजूरी दी गई थी, ताम मज़कूरा NT PHCs में बुनियादी सहूलियात का फुकदान बड़ी कसरत के साथ पाया जाता है, जिससे लोगों को मजबूरन सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल या श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। तफसीलात के मुताबिक मागाम ब्लॉक के माजामा, नारबल, बुदरन, मकामा, भीरवा ब्लॉक के रटसुन, गोंदीपुरा, पेठकूट, वतरपुरा, लूलीपुरा, चिवडारा, आरीपाटन, सोईबुक ब्लॉक के वाहपुरा, खाग ब्लॉक के लूकीपुरा, लैसीपुरा, चित्रगाम के ढूनीवारी, नागाम ब्लॉक के नीलनाग, खानसा ब्लॉक के हारवानी, करालनिवा, रिंग जबल, तालपुरा और जैनीगाम और चाडोरा ब्लॉक के गवरपुरा और पांजन से वाबस्ता लोगों ने शहरबीन को बताया कि इन सेंटर्स में अभी भी बुनियादी सहूलियात के फुकदान से मरीज महरूम और तबी व नीम तबी अमले की कमी की वजह से बेमार पैमारदार नाला है और इन मज़कूरा सेंटर्स में डिजिटल एक्सरेज, लेबोरेटरी टेस्ट्स और USG वगैरह की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर ब्लॉक बीरवा के लोगों ने शहरबीन को बताया कि ब्लॉक के अंदर ही कई PHCs के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को SDH बीरवा पर रखा गया, जिस पर बीरवा के लोगों ने महकमा पर सख्त नाराजगी जताई है। वही दूसरी तरफ जिले में अगरचे 128 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स मौजूद तो है, जिनमें तकरीबन 65% सब सेंटर्स ऐसे हैं जो किराए की इमारतों में कायम किए गए, जिसके नतीजे में इन तबी मराकिज को वो माहौल मैसर नहीं हो पाता जो इनके लिए बुनियादी अहमियत के हामिल है, जबकि कई सेंटर्स पर 15 MLHP डॉक्टर्स की असामियां भी अरसे दराज से खाली पड़ी हुई है। शहरबीन को यह भी मालूम हुआ है कि जिले के कई ब्लॉक्स, जिनमें मिसाल के तौर पर ब्लॉक मागा में एक हेल्थ सेंटर पर 3 मुलाजमीन, जिनमें 2 MPWs, एक NHM और एक फैमिली वेलफेयर और एक MLHP तैनात किया गया, जबकि इसके बरक्स ब्लॉक बीरवा से शिकायत मौसूल हुई है कि वहां के मुतअद्दिद सेंटर्स में सिर्फ 2 एम्प्लॉय जो कि NHM साइड के ही तैनात किए गए और वहां पर फैमिली वेलफेयर प्लानिंग साइड की तरफ से कम MPWs तैनात किए जा चुके हैं, जो कि बाकी ब्लॉकों के साथ साथ बीरवा ब्लॉक के साथ सरासर नाइंसाफी है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि फैमिली वेलफेयर को चाहिए कि वो बाकी ब्लॉकों की तरफ बीरवा ब्लॉक में भी मजीद MPWs तैनात करे। इस सिलसिले में जिले के लोगों ने महकमा सेहत के आला हुकाम से मुतालबा किया कि इन इलाकों की तरफ तवज्जो मबजूल करके जिक्र NT PHCs में तबी अमला और बुनियादी सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों को मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये थे बड़गाम से यूनुस परे। समीन धर्मवाली जामे कॉलोनी टेंगचक लोलाब कुपवाड़ा से मकामी सार्फिन की तरफ से शहरबीन को बताया गया कि बस्ती को गुज़श्ता 2 माह से पीने के पानी की शदीद कमी का सामना है। मुनासिब पानी न मिलने से बस्ती के बाशिंदे सर्दियों के इस मौसम में गुनागो मुश्किलात
मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि जल शक्ति महकमे के अफसरान की तरफ से शिकायत दूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। धर्मवारी जामिया कॉलोनी टंगचक लोलाब के बाशिंदों ने जल शक्ति महकमे के चीफ इंजीनियर से मुतालबा किया कि इस मसले की तरफ फौरी तौर तवज्जो दी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक एमएलए और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज शोपियान शेख मोहम्मद रफी ने पार्टी के सीनियर लीडर और ब्लॉक सदर रामनगरी सैयद अब्दुलसलाम शाह चैकिसेदो की दुख्तर के इंतकाल पर रंज का इजहार करते हुए सुगवार कुंभी से ताज़ियत की है। शेख मोहम्मद रफी ने मरहुमा के एहसाल सवाब के लिए भी दुआ की है। सामिन वादी में आग की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कई रिहायशी मकानों के साथ साथ तिजारती कॉम्प्लेक्सेस और दुकानें भी खाकसर हो रही हैं। अलबत्ता अवामी हलकों का कहना है कि आग की वारदातों के बाद इंतजामिया रेड क्रॉस की जानिब से सिर्फ चंद हजार रुपए फराम करके अपना दामन झाड़ देती है और ताजरों के साथ साथ दीगर गरीब कुंबों को कोई मुनासिब मदद नहीं दी जा रही है और न ही बाज़ाबातकारी की जाती है। बस अड्डा त्राल में 8 साल पहले 53 दुकानें हटाई गई थीं, लेकिन आज तक यहाँ के लोग बाज़ाबातकारी के मुंतज़िर हैं और इस वजह से कई सारे लोग सख्त माली मसाइल का सामना कर रहे हैं। शबीर भट्ट की रिपोर्ट। 8 साल कबल जनूबी कश्मीर के त्राल बस स्टैंड में इंहिदामी मुहिम की जद में आए 55 दुकानदार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ताहम इंतजामिया मुतासरा दुकानदारों की बाज़ाबातकारी के सिलसिले में संजीदा नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मुतासरा दुकानदारों के अंदर